इस वीडियो में हम लोग एडिशन पे बची हुई जो दो आइडेंटिटीज हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y उनको भी देख लेते हैं। उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है और बोर्ड्स के लिए कौन सी कंडीशन ज्यादातर मिलती है आप लोगों को, उसको भी देख लेते हैं। और उसके अलावा बाकी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 2y माइनस cos इनवर्स xy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर x प्लस वाई लेसर देन 0 है। अगर ऐसी कंडीशन बन करके आती है तो ये दोनों सिचुएशन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी तरफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्टली अगर x इंटू वाई आपका लेसर देन 1 आता है, और ये बराबर होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और x इंटू वाई आपका ग्रेटर देन 1 है। इसी तरीके से तीसरी सिचुएशन के लिए, तीसरी कंडीशन के लिए आपको नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इनको आप प्रूव कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको ये याद करने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेकंड वाला जो पार्ट है उसका आइडेंटिटीज का, तो हम सेकंड वाला को करेंगे, फिर उसके बाद में थर्ड करेंगे। और नेक्स्ट हम जो सबट्रैक्शन वाला है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जब हम इस आइडेंटिटी को करते हैं तो हमने जो दो कंडीशंस ली हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू cos फाई। सबसे पहले ये हमने मान लिया। यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x एंड फाई विल बी इक्वल टू cos इनवर्स y। ये चीज को हमने लेकर के मार्क कर लिया, और अब जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको केस 1 बना करके हम लोग चल रहे हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x हमने मान रखा है cos थीटा, हमने लिख लिया उसको cos थीटा, और y cos फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल केस है। आप इसको इस तरीके से x को रिप्लेस कर दिया है और y को रिप्लेस कर दिया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस cos फाई। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की तरीके से आपके सामने बन करके आ गया है। यहां से हम लोग देख पाएंगे cos थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cos पाई माइनस फाई। देखिए जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले इनको दोनों को पॉजिटिव बना लिया, इनके एंगल्स में चेंज करके। अगर यहाँ पर sin थीटा होता सपोज करिए तो हम इसको माइनस 15 लेकर के चले जाते, माइनस sin माइनस फाई लिख सकते थे, लेकिन cos थीटा के केस में हमें पाई माइनस थीटा लिखना पड़ता है। देखिए अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा जान लिया होगा। cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos फाई अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो थीटा विल बी लेसर और इक्वल टू अल्फा। कारण क्या है कि cos एक जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम लोगों को अगर इनइक्वालिटी का उसको जो कंपेयर कर रहे हैं, एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे चेंज करना पड़ेगा। कारण देखिएगा, अगर दोनों के दोनों cos थीटा और cos फाई आपको दिया हुआ है और हम लोगों से बोला गया है कि cos, ये थीटा वाला मान लीजिए, ये वाले को फाई वाला मान लेते हैं हम लोगों को कहा गया है कि cos थीटा की वैल्यू cos फाई से बड़ी है। cos थीटा की वैल्यू मान लेते हैं ये cos फाई से बड़ी होने के चांसेस क्या हैं, उस तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। cos थीटा से अगर बड़ी होगी तो डेफिनेटली जो थीटा है वो फाई से छोटा होगा, मतलब जो अल्फा हमने दे रखा है ये अल्फा से छोटा होगा। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इनइक्वालिटी जब डिक्रीजिंग फंक्शन को हम कंपेयर करते हैं तो ये एंगल्स ऐसे रिवर्स कर जाते हैं। और अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शंस को मान लीजिए आपने लॉग जो जिसका बेस जो है वो e से बड़ा आपने ले लिया है, अगर आप उस कंडीशन में लेते हैं मतलब 0 से 1 आपका जो दो आप कैटेगरी बनाते हैं लॉग की, मैं बता देता हूं आप लोगों को साइड। देखिए लॉग दो तरीके से हो सकता है, लॉग a बेस पे x। आपने दो ग्राफ ऐसे ऐसे देखे होंगे, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए आपको ऐसा कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ होता है बच्चों, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आप लोगों को, log 2 बेस पे x इज ग्रेटर देन log 2 बेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 बेस पे y।
तो हम लोग पक्का पक्का ये कह सकते हैं यहां से कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। लेकिन यहीं पर अगर ये बेस आपको 1/2 दिया हुआ होता, अब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, तो हम लोग इसको कहेंगे दैट जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स कर जाएगी, x विल बी लेसर देन और इक्वल टू y। जो मैंने केस आपको बताया है उस वजह से कि बड़ी जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू पे आई होगी और छोटी जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू पे आई होगी, क्योंकि कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन आपके सामने बन करके आ रहा है। चलिए देखिए, जो बात मैंने आपको बताई है उसका फायदा क्या मिलने वाला है आप लोगों को, उसको देख लेते हैं हम लोग। मैंने बोला कि ऐसा होगा cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos फाई है अगर, तो थीटा विल बी लेसर देन और इक्वल टू अल्फा है, तो थीटा विल बी लेसर देन और इक्वल टू अल्फा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा इज लेसर देन इक्वल टू पाई माइनस फाई। यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा प्लस फाई इज लेसर देन और इक्वल टू पाई। अब ये बात आप लोग जानते हैं कि x और y दोनों के दोनों -1 से 1 तक जाएंगे, यानी थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई जाएगी और फाई की वैल्यू भी 0 से लेकर के पाई। अब थीटा प्लस फाई डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा ही होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई 0 या 0 से बड़ा और पाई से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब जब हमने ये सिचुएशन देख ली कि पहले वाले केस में जो x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, थीटा प्लस फाई 0 से लेकर के पाई आता है, तब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। अब जो आपने कंसीडर किया था, अब आप रिप्लेसमेंट दे दें उसको। माना हमने x को cos थीटा और y को cos फाई माना था, अब रिप्लेसमेंट दे देते हैं। cos इनवर्स cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। अब आप जानते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस cos b हो जाएगा, cos a प्लस b हो जाएगा, यानी cos थीटा प्लस फाई। अब आपने थोड़ी देर के लिए साइन वैल्यू को x कर लिया, cos इनवर्स cos x आ गया, जहां पर x हमारा 0 से पाई आ रहा है, यानी डेफिनेटली आपका जो आउटपुट है वो x ही आ जाएगा, थीटा प्लस फाई। और थीटा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब ये चीज आपके सामने आ गई, मतलब कहने का ये है कि अगर ये वाली कंडीशन आपके सामने बन करके आती है तो हम लोग डायरेक्टली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जगह पे cos इनवर्स xy अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन के लिए हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या होता है। केस 2, हम लोगों को दिया हुआ है x प्लस वाई लेसर देन। देखिए बिल्कुल सिंपल चीज है, हम लोगों को अभी अभी हमने पढ़ा कि इफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऐसा होता है। अगर x प्लस वाई लेसर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर हम सब जगह पर x की जगह पर माइनस x रिप्लेस कर दें और y की जगह पे माइनस y रिप्लेस कर दें ऊपर वाली कंडीशन में, सॉरी इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग ये देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई विल बी लेसर देन इक्वल टू 0। ओके, सिंपल, दोनों की दोनों कंडीशन आपने क्या किया है, पूरी की पूरी सिचुएशन में चेंज कर दिया है। हमने क्या किया है, x की जगह पे माइनस एक्स और y की जगह पे माइनस वाई लिख दिया है, केवल और केवल इतना हम लोगों ने किया है, ठीक है, जो दोनों मतलब एक ही से हमें दूसरे वाला भी मिल जाए ताकि। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। cos इनवर्स माइनस x cos इनवर्स माइनस y बराबर हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स माइनस x इंटू माइनस y एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को इधर, क्योंकि वहां तो ये दोनों नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर में ये स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस x लिखा हुआ है अगर, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स माइनस y लिखा हुआ है तो पाई माइनस cos इनवर्स y बराबर है ये वाली चीज। ओके, तो चलिए देखते हैं cos इनवर्स x cos इनवर्स y दोनों को उठा करके हम लोग इधर लेके चले जाते हैं और इसको उठा करके उधर ले जाते हैं, तो हम लोग पाएंगे 2 पाई माइनस cos इनवर्स xy
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा cos इनवर्स x cos इनवर्स y। तो दोनों ही कंडीशन पे हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को प्रूव कर दिया है। बहुत आसान था, हम लोगों ने केवल और केवल जो चीज दी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। अब दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को भी देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। सबसे पहले वही चीज हम लोग लेकर के चलते हैं। थर्ड, लेट x is equal to tan theta and y is equal to tan phi। यहां से हम लोग कह सकते हैं that theta will be equal to tan inverse x and phi will be equal to tan inverse y। ये हमने नोट कर लिया। और दूसरी चीज आप लोग जानते होंगे कि tan में ये वैल्यू कहां से कहां तक आउटपुट थीटा कहां से कहां तक आ सकता है। थीटा आप लोग जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 जाएगा और फाई भी माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 जाएगा और दोनों की दोनों चीजें एक्सक्लूडेड होंगी। ठीक है, x और y दोनों रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x एंड y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कंडीशन को देखते हुए, कंडीशन को फॉलो करते हुए जो भी ये दे रखी है इसमें, तो हम लोग जो भी पार्ट हमने जो चीज कंसीडर कर ली थी हम लोगों ने कर लिया। अब जो चीज प्रूव करनी है उनको हम प्रूव करते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ही होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ x into y इज लेसर देन 1 है। तो केस 1 लेकर के चल रहे हैं बच्चों। केस 1 हम लोगों ने कंसीडर किया x y लेसर देन 1, हम लोगों को कंडीशन दी x y लेसर देन 1। बिल्कुल सिंपल है, जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लीजिए और जो हमने कंसीडर किया है उससे हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए x की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट दिया tan थीटा, y की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट दिया tan phi। क्लियर? अब tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan phi की जगह पे sin phi अपॉन cos phi लिख दिया। cos थीटा cos phi लेकर देना। देखिए बच्चों मैंने बोला आपसे कि थीटा माइनस पाई से पाई जाएगा और फाई भी माइनस पाई से पाई जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो थीटा और फाई है दोनों के दोनों या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पक्का पक्का एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर आएगा तो हम पूरी इनइक्वालिटी को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। sin theta sin phi will be lesser than cos theta cos phi। बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक साइड ले आते हैं इसको, cos theta cos phi minus sin theta sin phi ग्रेटर देन 0। ओके, ये आपके सामने एक आइडेंटिटी बन करके आया है जिसको हम लिखते हैं cos theta plus phi ग्रेटर देन 0। अब दूसरी सिचुएशन आपके सामने बनकर के आई। अब देखिए यहां से आप लोग बता सकते हैं कि थीटा प्लस फाई कहां से कहां तक जा रहा है, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ या फर्स्ट। यानी हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा प्लस फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्चुअल में ग्रेटर देन ग्रेटर देन मैंने इक्वल टू बोला था माइनस पाई बाई 2, एक्चुअल में होगा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या पाई बाई 2 से छोटा, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है। अब ये हमने कंडीशन यहां पर लिखी कि थीटा प्लस फाई जो है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होगा। अब हम लोगों को जो चीज प्रूव करनी है उसको देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ओके, जो हमने कंसीडर किया था उसको रिप्लेसमेंट देते हैं। हमने कंसीडर किया था x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan phi। तो tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan phi अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan phi। और आप जानते हैं tan a tan b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b, यानी tan इनवर्स tan थीटा प्लस phi
tan इनवर्स tan थीटा, अगर आपका थीटा जो है -π/2 से π/2 है तो वो थीटा के ही बराबर होता है। हम लोगों ने ये प्रूव कर रखा है t इनवर्स t में, यानी ये चीज जो है वो थीटा प्लस पाई के बराबर आ जाएगी बच्चों। यानी थीटा जो हमने कंसीडर किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अतः पहले वाली जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है उसके लिए जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है वो बराबर ही होगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के। ओके, अब दूसरे वाले कंडीशन के लिए देखते हैं हम लोग, केस 2 देखते हैं और उसकी जो हमें जो चीजें दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। केस 2 हमें दिया हुआ है that x is greater than 0, y is greater than 0 and xy greater than 1 है। देखिए सिंपल चलेंगे बिल्कुल एकदम। हम लोगों को पता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1/x भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और अगर ये है तो 1/y भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। बिल्कुल क्लियर। हम यहां से कह सकते हैं कि 1/x इंटू 1/y एक पॉजिटिव नंबर ही आ रहा होगा। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सिंपल एकदम चीजें हम लेकर के चलेंगे, और यहां से अगर आप देख पाए कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तभी भी आप उससे कह सकते हैं कि वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सॉरी, ये इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का केस 2, जिसमें हमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है और xy ग्रेटर देन 1 है, और हमें प्रूव करना है that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y will be equal to pi plus tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy for every x greater than 0, y greater than 0 and xy greater than 1। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ चीजें हम लोगों को साफ होंगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है कि अगर x 0 से बड़ा है, माने पॉजिटिव नंबर है, तो पक्का इसका रेसिप्रोकल भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, और यही केस बिल्कुल एकदम y के लिए होगा। अब दूसरी तरफ अगर xy एक 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर सपोज कीजिए 2 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो पक्का वो 1 से छोटा नंबर आएगा। 1/2 3 होता, 1/3 5 होता, 1/5 तो 1 से छोटा नंबर आएगा। तो हम दोनों का अगर मतलब इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/xy, तो हम लोगों को मिलता है ये। अब आप देख करके इसको देखिएगा, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x into 1/y लिख सकते हैं 1। अब 1/x is equal to capital X and 1/y is equal to capital Y। इनको सिंपल, ठीक है। अब पहले वाली कंडीशन हमारे सामने आ गई कि अगर x into y lesser than 1 है, तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। ओके, जहां पर हमने x कंसीडर किया है 1/x को और y कंसीडर किया है 1/y को, हमने रिप्लेसमेंट दे दिया और हमने पाया कि tan इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा x plus y, एलसीएम आपका xy आना था, इसमें नीचे एक एलसीएम xy आ जाएगा और xy से xy कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये पहले जैसी सिचुएशन नहीं आ रही, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के, माइनस tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x plus y माइनस xy। ये हमने मार्क कर लिया। अब दूसरी तरफ tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y हम लोगों ने ले रखा है, और जहां पर tan इनवर्स 1/x plus tan इनवर्स 1/y लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 माइनस xy आ गया है। अब x और y, x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन
जीरो है। हम लोग इसको कैसे 1/x को कैसे लिख सकते हैं? देखिए tan इनवर्स x अगर ये बड़ा है वैल्यू तो हम इसको cot में लिख सकते हैं। cot इनवर्स 1, आपको देखो 1/x लिखा हुआ तो cot इनवर्स x लिख सकते हैं हम उसको, तो हमें इसको cot इनवर्स x लिख देते हैं। cot इनवर्स x cot इनवर्स y is equal to minus tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। अब cot इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स y को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y। यहां पर लिख दे रहा हूं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस दिस, माइनस थोड़ी देर के लिए आपको मान लेता हूं, बाद में लिख देता। तो ये चीज हमारे सामने आ जाएगी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई माइनस कॉमन ले लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है माइनस अल्फा के। इसको उठा करके इधर और उसको उठा करके उधर ले जाते हैं। अब लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या होता है? इसमें केस 3 में आप लोगों को कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए। केस 3 x लेसर देन 0, y लेसर देन 0 एंड xy ग्रेटर देन 1। ओके, xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फिर इसमें आप लोग एक चीज कंसीडर करके चल सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इस माइनस x, कैपिटल X की जगह पे माइनस x, कैपिटल X माइनस y। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैपिटल X इंटू कैपिटल Y ग्रेटर देन y ही होगा। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जो माइनस x है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, माइनस y ग्रेटर देन 0 रहेगा और x इंटू y आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हमारे जो सेकंड वाला जो केस है, जो कि हम देख पा रहे होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जबकि कंडीशन आपको दी हुई है कैपिटल X ग्रेटर देन 0, कैपिटल Y ग्रेटर देन 0 एंड XY ग्रेटर देन 1 है, वो बराबर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस कैपिटल X इनटू Y। अब x और कैपिटल X और कैपिटल Y को हम लोग रिप्लेसमेंट दे सकते हैं माइनस x और माइनस y से। tan इनवर्स x tan इनवर्स y माइनस y इज इक्वल टू इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस x माइनस y अपॉन 1 माइनस xy ही हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पर से आप माइनस कॉमन लेकर के आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा और वो बाहर tan इनवर्स x में बाहर आ जाएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy हो जाएगा। और इधर माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको उठा करके इधर और इन दोनों को उठा करके उधर ले जाया जा सकता है। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो देखिए तीनों के तीनों केसेस में आपने डिफरेंटली इसको देखा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होगी। अगर x into y आपका लेसर देन 1 है, tan इनवर्स प्लस x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan अपॉन 1 माइनस xy होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और xy ग्रेटर देन 1 है, सॉरी। और ये चीज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होगी अगर x लेसर देन 0 है, y लेसर देन 0 है और xy ग्रेटर देन 1 है। इस तरीके से हमने तीनों की तीनों एडिशन पे बेस्ड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको अभी हमने प्रूव किया।